हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य का शरीर अगर मिला, इस भारत मां के गर्भ से मिला, क्योंकि ये गर्भ, ये धरती, ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है। पूरी दुनिया के भूखंड का ये भाग ऐसा है जिसको मां के नाम से पुकारते हैं। ये धरती जब की, तब की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है। और इस धरती में मनुष्य के रूप में जन्म लेना, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो नहीं सकता। शायद पिछले 100 जन्मों में कोई पुण्य कर्म किए होंगे, तब जाकर के हमें इस धरती का गर्भ मिला है। कभी सोचते हो अपने आप में, सोचा है कभी आपने कि पिछले जन्मों में जब हम कीट पतंगे होंगे, मछलियां होंगे और मनुष्य को देखते होंगे कि मनुष्य कितने अहंकार में रहता है, कितना क्रूरतापूर्ण कार्य करता है, तो उस समय कीट पतंगे होने के नाते इन मनुष्यों को देख करके ये आभास होता होगा, लगता होगा कि जब ये मनुष्य का शरीर हमें मिलेगा तो मनुष्य जैसे कार्य हम नहीं करेंगे। और आज हम फिर मनुष्य हैं, और जो पहले मनुष्य होंगे वो न जाने कौन सी शरीर के अंदर होंगे, तो आप कौन से कार्य कर रहे हैं। कभी अपने आप का एनालिसिस किया, अपने आप का देखने की कोशिश करी? बस सिर्फ सुबह किताब उठाए, स्कूल चल दिए, वापस गए, किताबें रखी और मम्मी के पास नखरे शुरू। ये खाना तुमने ठीक नहीं बनाया, ये दाल ठीक नहीं है, चावल ठीक नहीं है, रोटी जली हुई है, ये मेरी पसंद का खाना है ही नहीं, क्यों बना के रख दिया। आप इतने बड़े मैच्योर्ड हो गए, इतने समझदार हो गए कि आपको अभी अपने जीवन का पर्पज मालूम हो गया होगा। अगर हमें जीवन के पर्पज मालूम नहीं है तो हम हमेशा भटकते रहेंगे। मुझे मेरे जीवन का पर्पज 6th क्लास में मिल गया था। 6th क्लास में, 6th क्लास में जब अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा कि एक हिंदुस्तान का अकेला सैनिक पाकिस्तान के 8-8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और नौवे पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। फिर जीवन का आदर्श भी बना। शायद आपके जीवन के भी कोई ना कोई रोल मॉडल होंगे। मेरे जीवन का आदर्श वो 21 साल का नौजवान जो 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है और पूरी पाकिस्तान की एक स्क्वाड्रन को ध्वस्त कर देता है और फिर मां भारती की गोद में सो जाता है। लेकिन गर्व तब होता है कि वो पाकिस्तानी कमांडर उस हिंदुस्तान के शेर की मां के चरणों को छू करके कहता है, मां तूने बेटा नहीं, इस शेर को पैदा किया था। जानते हैं नाम कौन? नाम जानते हैं उसका? नहीं जानते होंगे। शायद विराट कोहली ने कितने रन बनाए हैं और उन्होंने कितने रन लिए हैं ये आप जानते होंगे। किस फिल्म स्टार ने कितनी फिल्में बनाई हैं और कितनी हिट हुई हैं ये आप जानते होंगे। लेकिन हम उस वीर का, योद्धा का नाम नहीं जानते। 2nd लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, और इस दिल्ली की धरा से जुड़ा हुआ उसका ही यहीं पर घर है। वो मेरे जीवन का रॉयल मॉडल था और मैं 6th क्लास से वो सपनों को जीना शुरू किया जहां मैं जाना चाहता था। आप सपने देखते हो, सपने आंखों से देखे जाते हैं, सपने जिए हृदय से जाते हैं, सोल से जाते हैं। 6th क्लास से सपनों को जीता हुआ बड़ा हुआ, 11th पास किया, 12th में आया ही था। मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था थी और भारतीय सेना में भर्ती होकर के चला गया। भारतीय सेना की ट्रेनिंग आग की भट्टी होती है।
और आग जलाती नहीं बल्कि उसको पिघलाती है। एक सिविलियन बच्चे के विचारों को पिघला करके उसमें फौजी भाव और भावनाएं भरती है, क्योंकि फौजी एक राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है। जब अपने बदन पर वर्दी पहनता है तो वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं, वो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से पावन पुनीत वो वर्दी है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी है जिसके लिए सैनिक पल भर के अंदर अपने आप को कुर्बान कर देता है। ऐसी वर्दी पहन करके मैं पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। आज एहसास होता है मैं गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था, क्योंकि उस धरती पर कुछ समय के बाद एक बड़ा युद्ध होने वाला था और बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्धों का हिस्सा बनना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से आप 10th का बोर्ड एग्जाम पास करके यहां तक पहुंचे, 12th का किया है, अगर 12th का पास न करते तो आप यहां पर नहीं पहुंचते। तो एक एक ये युद्ध का क्षेत्र है, कुछ ना कुछ, क्योंकि ये जो चुनौतियां आती हैं ये हमें कमजोर और तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमारी क्षमता का आकलन करने के लिए आती है। हमारे अंदर एक फाइटिंग भाव पैदा करने के लिए, लड़ने की क्षमता पैदा करने के लिए आती है। तो वहां, क्योंकि उस धरती पर तो 1990 से आज तक भारतीय सेना उग्रवादियों के साथ, दहशतगर्दों के साथ एक युद्ध लड़ती हुई चली आ रही है, उस युद्ध का हिस्सा बना और धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। आप जानते हैं जीवन की बेशुमार कीमती चीज क्या है? जीवन की बेशुमार कीमती चीज समय। ये जीवन की सबसे बेशुमार कीमती चीज है। आज का एक पल कल पूरी दुनिया की दौलत ला करके किसी के कदमों में डालोगे तो आज के इस एक पल को खरीद नहीं पाओगे। जो ये सोचते हैं ना, अरे आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, आज नहीं तो कल याद कर लेंगे, एक ही दिन तो गया है, अभी बहुत पूरी साल पड़ी हुई है और एक एक करके एक एक दिन चले जाते हैं, 365 दिन खत्म हो जाते हैं। और ये सबसे बड़ा यूथ का स्ट्रेस का कारण है कि समय की वैल्यू नहीं जानते हैं। और जब परीक्षाएं नजदीक आती हैं तो फिर रात रात भर नींद नहीं आती है, रात रात भर नींद नहीं आती। समय की वैल्यू समझिए। आप ये सोचते हैं कि आप इस धरती पर अमर हैं, आपको ये भी पता नहीं कि आपकी आज की लाइफ है कल होगी कि नहीं होगी। लेकिन इस लाइफ को, आज की लाइफ को जगत कल्याण के लिए, जगत प्राणियों के उत्थान के लिए अर्पित जो करता है वही तो अपने जीवन को सार्थक करता है। तो ये लड़ना है, लेकिन अपने खुद के विचारों से, अपने विचार जो हमारे नकारात्मक हम पैदा करते हैं उसकी पॉजिटिविटी से। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो आप अपने जीवन को बड़ा खुशहाल, सुख में बनाएंगे।